बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। बल्दिया टाउन में शादी की खुशियां गम में बदल गई हैं। तकरीब के दौरान नशे में धुत अफराद की हवाई फायरिंग, मना करने पर झगड़ा बढ़ गया। आमिर नामी शख्स ने झगड़े के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, बच्चा समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुश्तहिल अफराद ने फायरिंग करने वाले की कार पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में ले लिया है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। आपको बताएंगे बल्दिया टाउन में शादी की खुशियां गम में बदल गई हैं। तकरीब के दौरान नशे में धुत अफराद की हवाई फायरिंग हुई। मना करने पर झगड़ा बढ़ गया। आमिर नामी शख्स ने झगड़े के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, बच्चा समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुश्तहिल अफराद ने फायरिंग करने वाले की कार पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? शब डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के मदीना कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हदूद स्वात कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया था और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाबाक और 7 अफराद जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। ताहाल वाक़े का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी और ना ही पुलिस की जानिब से ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा सका। इस हवाले से तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस ने दूल्हा समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया और फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ जारी है। पुलिस का कहना है कि शादी में शरीक मेहमानों और मुलजिम आमिर मूसा के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसके बाद मुलजिम आमिर मूसा ने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 35 साला नौरोज खान मौके पर जाबाग, जबकि वही फैजान, अब्दुल्ला, इरफान खान, शाकिर, बासित और 10 साला बच्चा इरफान समेत 7 अफराद जख्मी हो गए थे। पुलिस की जानिब से मरकजी मुलजिम आमिर मूसा की गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, ताहम पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी में कामयाबी ताहाल हासिल नहीं हो सकी है। जी, बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कराची में बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया। शादी की तकरीब में फायरिंग के वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। पुलिस ने दुल्हा समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम आमिर मूसा की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आ सकी। आपको बताते चले बल्दिया टाउन में शादी की खुशियां गम में बदल गईं। तकरीब के दौरान नशे में धुत अफराद की हवाई फायरिंग हुई। मना करने पर झगड़ा बढ़ गया। आमिर नामी शख्स ने झगड़े के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक शख्स जाबाक हो गया। बच्चा समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुश्तहिल अफराद ने फायरिंग करने वाले की कार पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर से। जी काशिफ नजीर, हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये रात अफसोसनाक वाकया पेश आया था और तकरीबन जिस वक्त ये वाकया पेश आया तकरीबन मदीना कॉलोनी जो है वो पुलिस स्टेशन की हदूद थी। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का मामला था। पुलिस ने दूल्हा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मदीना कॉलोनी में रात गए शादी की तकरीब चल रही थी, जिस दौरान जो है वो ये फायरिंग का वाकया पेश आया। 2 लोग थे जिनकी आपस में मामूली बात पर तलब कलामी हुई, जिसमें मुलजिम आमिर मूसा था जिसने फायरिंग की नतीजे में जो है वो तकरीबन एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 के करीब जख्मी हुए। फौरी तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसमें से एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब चल रही थी, जहां वाकई में जो है एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें देखा जा सकता है कि ख्वाजा सरा जो है वो किस तरीके से तकरीब में अपना रक्स पेश कर रहे हैं। उसी रक्स पर जो है वो बल्दिया टाउन नंबर 5 सवाद कॉलोनी में गैलेक्सी स्कूल के पास ये तकरीब थी, जहां पर शदीद जो है वो 2 ग्रोह आपस में लड़े हैं, एक दूसरे के साथ हाथों-पाई हुई है, डंडों के वार हुए हैं, जिसके बाद फिर असला चलना शुरू हुआ। ये अफसोसनाक वाकया है, जिसके बाद जो है वो एसएसपी की जानिब से वाकये का नोटिस भी लिया गया और पुलिस की जानिब से जो है वो इस पे एक्शन के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और बताया जाता है कि वाकये का मुकदमा भी जो है वो इस वक्त दर्ज किया जा रहा है।
जी शुक्रिया काशिफ नजीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में मुबैना तौर पर घर पर कब्जे करने की कोशिश। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर मुतासरा शहरी के घर पहुंच गए। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन को याद दिलाया। कहा गुज़िश्ता रात 50 से 60 अफराद पुलिस की मदद से मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सामान बाहर निकाल कर फेंका गया। कराची इस वक्त दहशत गर्दों और कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। जमात इस्लामी शहरियों के घरों पर कब्जा करने की कोशिश को पूरा नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी ने इदारा नूर हक में एक्शन कमेटी डेस्क कायम कर दी है। अवाम जमात इस्लामी के दफ्तर में आए। जमात इस्लाम जालिमों के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में मुबैना तौर पर घर पर कब्जा करने की कोशिश। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर मुतासरा शहरी के घर पहुंच गए। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन का याद दिलाया। कहा गुज़िश्ता रात 50 से 60 अफराद पुलिस की मदद से मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया। कराची इस वक्त दहशत गर्दों और कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। जमात इस्लामी शहरियों के घरों पर कब्जा करने की कोशिश को पूरा नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी ने इदारा नूर हक में एक्शन कमेटी डेस्क कायम कर दी है। अवाम जमात इस्लामी के दफ्तर आए और जमात इस्लामी जालिमों के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। पर कब्जा ये एक ऐसा कारोबार बन गया है कि आप अगर हाईवे से आ रहे हो दाएं बाएं झुग्गियां लगाकर शहर की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। आप स्कीम 33 में जो सोसाइटीज हैं जाली फाइलें बनाई जाती हैं, जाली इंतखाबात कराए जाते हैं। इसी तरह फेक फाइलें बनाई जाती हैं। जिस तरह B60 की फाइल बनाकर A ने B को बेचा, B ने C को किराए पे दिया, C ने खाली नहीं किया, B के हक में कोर्ट ने फैसला कर दिया और इसी तरह फिर यहाँ बैलेंस जो है वो नोटिस लेकर पहुंच जाता है। जिस तरह कल नोटिस लेकर पहुंचा खाली कराने के लिए। मजीद आपको बताएंगे सोल्जर बाजार में तारीखी कायम इमारत जुज़वी मुनहदम कर दी गई। इमारत मुनहदम करने पर कायमा कमेटी बराए सकाफत और तारीखी के इमारत के चेयरमैन आमिर सिद्दीकी का IG सिंध को खत लिखा। सील की गई तारीखी इमारत में कैसे तोड़ फोड़ की गई, वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी विरसा करार दी जाने वाली इमारत को बचाया जाए। आपको बताएंगे सोल्जा बाजार में कायम तारीखी इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदम। इमारत मुनहदम करने पर कायमा कमेटी बराए सकाफत और तारीखी के इमारत के चेयरमैन आमिर सिद्दीकी का IG सिंध को खत लिखा। सील की गई तारीखी इमारत में कैसे तोड़ फोड़ की गई, वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब आपको बताएंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर सैयद मोहम्मद जिया को एडिशनल डायरेक्टर रीजन लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर अली रिन को डायरेक्टर मीरपुर खास रीजन तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज अली लाशारी डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रक्चर सेक्शन हैदराबाद रीजन तैनात। न्यू कराची में 3 अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक DG SPCA तब्दील होने का इम्कान है। मजीद आपको बताएंगे सिंध असेंबली ने पीपल्स पार्टी के 98वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हुए 18वीं तरमीम पर कोई समझौता करने के अज़म की करारदाद मंजूर कर ली और ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। इजलास में पब्लिक हेल्थ के महकमे में और प्लांट्स की गैर फालियत का एतराफ़ किया गया, जबकि सूबे में नाफिज ई चालान सिस्टम ने ऐवान में गर्मा गर्मी पैदा कर दी।
असम्बली का इजलास स्पीकर सैयद उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जहां पब्लिक हेल्थ, ई चालान और अहम कानून साजी पर बहस हुई। इजलास का सबसे अहम मौजू कराची समेत सूबे में ई चालान का निफाज रहा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चालान के निफाज में गैर जरूरी उजलत और जुर्माने की गैर मामूली रकम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि जुर्माने कम किए जाएं और पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वजीर दाखिला जिया लंजार ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया, कहा कि ये इक़दाम कराची में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए है। उन्होंने बताया कि 71 करोड़ रुपए सिर्फ चालान की तादाद है, कलेक्शन नहीं, और दूसरे चालान पर डबल जुर्माना होगा। उन्होंने कमेटी बनाने की पेशकश भी की। शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो इस शहर कराची में जब ये काम किया गया और ये पायलट इंट्रोड्यूस किया गया, ये प्रोजेक्ट लगाया गया, तो शायद हमें लगता है कि इसमें उजलत की गई। इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और अब आपको खबर से आगाह करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर सैयद मोहम्मद जिया को एडिशनल डायरेक्टर रीजन लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर अली रिंद को डायरेक्टर मीरपुर खास रीजन तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज अली लाशारी, डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रक्चर सेक्शन हैदराबाद रीजन तैनात। न्यू कराची में 3 अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक DGSBCA तब्दील होने का इम्कान है। आपको बताएंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अफसरान के तबादले कर दिए हैं। डायरेक्टर सैयद मोहम्मद जिया को एडिशनल डायरेक्टर रीजन लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर अली रिंद को डायरेक्टर मीरपुर खास रीजन तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज अली लाशारी, डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रक्चर सेक्शन हैदराबाद रीजन तैनात। न्यू कराची में 3 अफसरान तैनात कर दिए गए। जराये के मुताबिक DGSBCA तब्दील होने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खसूसी शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो है अफसरान के तबादले कर दिए गए, जिसमें डायरेक्टर सैयद मोहम्मद जिया को एडिशनल डायरेक्टर रीजन लगा दिया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर अली रिंद को डायरेक्टर मीरपुर खास रीजन तैनात कर दिया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज अली लाशारी को डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रक्चर सेक्शन हैदराबाद रीजन तैनात कर दिया गया। न्यू कराची में 3 अफसरान की तैनाती हुई, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर शकील अहमद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर अली मेहंदी जाफरी और असिस्टेंट डायरेक्टर आतिफ शरवानी को तैनात किया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शयार मकसूद को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिला 3 और 5 तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर अली मंगी डिस्ट्रिक्ट मलिर कदाब 2 तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर फहाद इम्तियाज को विजिलेंस डिस्ट्रिक्ट साउथ तैनात कर दिए गए। लेकिन जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़ी हलचल होने वाली है। DGSBC के जो है तब्दील होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है जराये का ये भी कहना है कि बताया जा रहा था वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से कि बाकायदा तौर पर जो है DGSBC की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं नजर आ रहे थे, जिसमें बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि DGSBC के तब्दीलात के इम्कानात भी जाहिर हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है बाकायदा तौर पर वजीर बल्दियात की जानिब से कहा गया था कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है भरपूर एक्शन भी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से एक लेटर निकाला गया था, बाकायदा तौर पे कहा गया था कि उसमें गैर कानूनी तामीरात के अंदर जो है जिला इंतजामिया मिलके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले के साथ मिलकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक जो है ये कहा जा रहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आती है, ना तो जिला इंतजामिया की कार्रवाई, ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई कार्रवाई सामने आई है। लेकिन अब भी जो है शहर भर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। शहर भर के खास तौर पर जो इलाके बताए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलिर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, और बाकायदा तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों के अंदर जो है गैर कानूनी पोस्टर्स की भरमार नजर आती है। कंक्रीट का जो है इस वक्त शहर को जंगल बना दिया गया है। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए गए थे कि शहर भर में किसी भी गैर कानूनी तामीरात करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा तौर पर ही कहा गया था कि जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैर कानूनी तामीरात होगी उसको मिसमार करके और मुताल्लिका अफसर के खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी शाहिद एजाज तफसीली अपडेट के लिए। और अब आपको बताएंगे कराची में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर को इस इक़दाम को सराहना चाहिए। वज़ीर दाखिला ज़िया उल हसन लंजार का अली खुर्शीदी को जवाब, कहा पहले चालान पर रकम नहीं ले रहे मगर दूसरी खिलाफ वर्जी पर डबल जुर्माना होगा। कमेटी में पुलिस अफसरान को बुला लेता हूं, अपोजिशन नाम दे, इस पर बैठकर बात कर लेते हैं। चाहूँगा कि अपोजिशन के दोस्त भी
اور یہاں پر جو پبلک ہے کراچی کی اس میں ان کو سپورٹ کی ان کی ضرورت ہے ہمیں. ابھی جو جیسے 71 کروڑ کا اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ چالان ہو گئے, نمبر تو ہے, کلیکشن نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ فرسٹ جو چالان ہوگا وہ کلیکٹ نہیں کریں گے, لیکن اگر اس نے دوسری بار دوبارہ وہی کرائم کیا تو پھر اس کے خلاف چالان, ڈبل چالان بھیجیں گے اس کو. اور اس کے علاوہ ہم نے کافی اور تنقید ہوئی, نظام نیا ہے, سسٹم نیا ہے, کمپیوٹرائز سسٹم بلا رہے ہیں, اس میں کمی بیشیاں ہوں گی, لیکن نیت ہماری صاف ہے. اس میں ہم نے اپیلٹ اتھارٹیز بنائی ہیں. اس کے بعد کسی نے کہا کہ پیسے نہیں دیں گے. قانون جب بنتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے کہ یہ قانون جو ہے کسی کی پوزیشن کو دیکھ کر بنایا جا رہا ہے کہ ضیاء الانجار جو ہے 5,000 دے سکتا ہے ٹیکس تو قانون لگائیں گے اس جو جس ایریا میں وہ کام کر رہا ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. قانون دنیا میں ایسے بنتے ہیں کہ اس کی کم از کم شہری جو ہیں اس میں پروٹیکٹڈ ہوں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا ہمارے بھائی ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب اور بڑے ریسپیکٹڈ ہیں میرے لیے, یہ ٹریفک وارڈن بیچارے, ان کے لیے ایسے کہنا کہ ہو سکتا ہے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی برے لوگ بھی ہوں گے, وہ لوٹنا اور یہ اسمبلی کا یہ ہے, اس میں کہوں گا کہ یہ لفظ جو ہے تھوڑے سے نامناسب ہیں, ان کو حفظ کریں. دوسرا یہ کہ یقیناً ان کے کنسرن ہیں, اپوزیشن سے ہمیں نام دے دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی بیٹھ کر, اور میں اپنے افسران کو بھی بلا لوں گا اور ان کو بریفنگ بھی دیں گے, جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. مزید آپ کو بتائیں گے سندھ اسمبلی اجلاس, ایوان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 98ویں یوم تاسیس سے متعلق قرارداد منظور. قرارداد پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑوں نے پیش کی. قرارداد میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا گیا. نثار کھوڑوں نے کہا پیپلز پارٹی غریب عوام کے لیے بنی تھی. بھٹو صاحب نے مڈل کلاس اور غریب طبقات کی پذیرائی کی. آج بھی بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری پارٹی کے منشور پر چل رہے ہیں. بلٹن میں خبریں شامل کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے کراچی کے ساتھ. ویلکم بیک. اور اب بلٹن میں خبر شامل کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل ایپ اور MOU سائن کی تقریب. DG نادرا کی سربراہی میں 9 رکنی وفد شریک. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا CRMS موبائل ایپ کا اجرا شہری خدمات کی جدیدیت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے. کاغذی نظام سے اسمارٹ ٹیکنالوجی بیسڈ گورننس کی طرف تیزی سے سفر جاری ہے. موبائل ایپ کے ذریعے پیدائش, موت, نکاح و طلاق کی گھر بیٹھے رجسٹریشن ممکن ہوگی. قطار و تاخیر, کاغذی کارروائی اور فضول چکروں سے چھٹکارا ممکن ہوگا. ایپ کو گاڑی رجسٹریشن اور اسلحہ لائسنس کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک بڑھایا جائے گا. The best of systems, but we need the best of people on ground to implement that system. تو اس سلسلے میں اور سملرلی اس لیے کہ زیادہ تر I hope 100% ہو جائے کہ ہماری جو برتھس ہوتی ہیں وہ ایک اسپتال میں ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, چاہے وہ گورنمنٹ آپریٹڈ ہاسپٹل ہو. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو وہ رجسٹر ہو جائے. اور جیسے میں نے کہا ونس وی ہیو دیٹ سسٹم ہماری پلاننگ آسان ہو جائے گی اور ہم اس ملک کے لوگوں کو پراپرلی سرو کر سکیں گے. تو ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں نادرا کا, اور آئی ووڈ لائک ٹو آلسو کمینڈ دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, دی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. چیف سیکرٹری صاحب جو اس کو خود دیکھ رہے تھے اور اسپیئرٹ کر رہے تھے. ابھی سسٹم آ گیا ہے, اب اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وتھ دس انیشیٹو ہم, جیسے ابھی آپ نے بات کی, ہم ڈیجیٹائزیشن صرف یہاں نہیں کر رہے, ہم نے بہت پلانز ہیں. جیسے آپ نے بتایا وہیکل رجسٹریشن, آرمز رجسٹریشن, آپ کی لوکل گورنمنٹ کے اندر ڈومسائل وغیرہ یا جو پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہماری سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ڈیجیٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے. ان سب چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے جو چیز ہمیں سالوں لگ جاتے تھے کرنے میں, اب ہم دنوں میں وہ چیز کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سندھ پوری کوشش کرے گی کہ ہم آپ کے پیس پہ کام کر سکیں اور یہ ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کر سکیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ موقع دیکھتے ہوئے
सिंध के लोगों को ये एक पैगाम देता हूं कि इस मोबाइल एप्लीकेशन जो आज बनी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा 100% इस्तेमाल करें, इसलिए कि अगेन 3 लोग हैं, एक तो आपके पास प्लेटफॉर्म बन गया है, आपके पास हुकूमत के लोग हैं जो ले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो इसके यूजर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अगर अपनी बर्थ, मैरिजेस, डिवोर्सेस और डेथ रजिस्टर नहीं कराएंगे तो ये सारी चीज़ बेकार हो जाएगी। मजीद आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध के मावने खसूसी सैयद कासिम नवीद कमर ने सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आज का दिन सिंध में ई गवर्नेंस की जानिब से एक और अहम कदम है। और अब आपको बताएंगे, कराची में पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें, मनशियात और फरोख्त की रकम बरामद कर ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। थाना पाकिस्तान बरार पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान गुलशन जिया औरंगी टाउन के करीब अंदरून मकान मोटरसाइकिल के पार्ट्स खोल रहे थे कि पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मार कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, टैंकियां, चेचिस, दीगर पार्ट्स और नकदी रकम बरामद हुई। गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद अकरम, जाहिद रजा, जुहेब, मोहसिन और अली नकवी शामिल हैं। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए AVLC हुक्काम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयों में एक स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से असलहा, बीमा राउंड और मंशियात बरामद। मुल्जिमान को इलाका थाना बगदादी की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान की शनाख्त अली असगर उर्फ शहरियार कारी, उमर और शिराज के नामों से हुई है। मुल्जिमान आदि जराइम पेशावर हैं। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलव्विस मतलूब मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से 1 किलो से जायद आला क्वालिटी चर्स, आइस और फरोख्ती की रकम बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त अब्दुल मालिक के नाम से हुई। मुल्जिम मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात खुफिया तरीके से फरोख्त करता था। मुल्जिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे, कराची में इत्तेहाद टाउन में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला ASI मुअत्तल कर दिया गया। बुजुर्ग शहरी को गिरबान से पकड़कर पुलिस मोबाइल में डाला और तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर इस्लाम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, SSP किमाड़ी ने बुजुर्ग शहरी पर पुलिस ऑफिसर की जानिब से बिला जवाज तशद्दुद करने का फौरी एक्शन लेते हुए ASI अख्तर को मुअत्तल कर दिया। ASI अख्तर ने अपने सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 59 साल बुजुर्ग शहरी शाहसवार के साथ बदसलूकी की। बुजुर्ग शहरी को गिरबान से पकड़कर जबरदस्ती पुलिस मोबाइल में बिठाया गया था। मुतासरा बुजुर्ग शहरी इंसाफ के उसूल के लिए SSP किमाड़ी के दफ्तर पहुंचा, जहां SSP तौहीद रहमान ने उसे मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई और फौरी एक्शन लेते हुए ASI अख्तर को मुअत्तल करके साउथ हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। और साथ ही SSP किमाड़ी का इस हवाले से कहना था कि किसी भी पुलिस एहलकार को जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का जो है वो हक हासिल नहीं है, और कोई भी पुलिस एहलकार अगर किसी भी शहरी को बिला जवाज परेशान करेगा या उनको अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा, पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और महकमा जाती कार्रवाई में अगर उन पर ये साबित हुआ कि उन्होंने बिला जवाज जो है वो शहरियों को परेशान किया या उन्हें तंग करने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जी नूर इस्लाम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 12 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर की कीमत में 28.39%, प्याज 10.8%, आलू 4.58%, नमक पाउडर 2.47%, दाल चना 1.18%, लहसुन 1.12%, अंडे 0.75% और आटे की कीमत में 0.70% की कमी हुई है। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार का रुझान मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 1304 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स में 1,66,677 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमतों के हवाले से आपको बताएंगे मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोने की कीमत 4,38,862 रुपये पर मुस्तहकम। 10 ग्राम सोना 3,76,253 रुपये पर बरकरार है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,165 फी औंस पर मुस्तहकम है। और अब बात करेंगे शहर कायद के मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे कराची में मौसम खुश्क और खुनक रहा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 34% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा इस वक्त शुमाल से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब आपको मजीद बताएंगे। गुलशन इकबाल के इलाके 13D का कोई पुरसाने हाल नहीं। टूटती सड़कें, उबलते गटर और हर तरफ फैला कचरा शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई है। सीवरेज का काम जारी जरूरी है मगर सुस्त रवि ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। देखिए फहीम सेल्वर की इस रिपोर्ट में। यह है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, एक ऐसा इलाका जो कभी पुरसुकून रहा होगा मगर आज गंदगी, कचरे और उबलते गड्ढरों ने इसे खराब कर दिया है। जगह जगह जमा सीवरेज का पानी न सिर्फ गंदगी फैला रहा है बल्कि बीमारियां भी अपने पंजे गाड़ रही हैं। इलाके में सीवरेज लाइन की मुरम्मत का काम जारी है मगर रफ्तार इतनी सुस्त कि शहरियों के लिए रिलीफ ख्वाब बनता जा रहा है। खुली सड़कें उखड़ी थी और हर तरफ फैली कीचड़ ने आमदोरफ्त भी मुश्किल बना दी है। इलाका मकीन कहते हैं कि मुताल्लिका इदारों को बाहर शिकायत की मगर हालात जो के तो है। भाईजान ये 2 महीने से भी ज्यादा हो गए, काम तो चल रहा है पर ये देखें इससे हमारे को बीमारियां ज्यादा हैं। ये सीवरेज का पानी है, ये कचरा यहाँ पे जमा हुआ है। तो सर ये कचरे वगैरह का कुछ होना चाहिए। हमारे टाउन वालों को चाहिए कि इसके साथ साथ ये कचरा भी हटवाएं, ये पानी भी यहाँ से ख़त्म करवाएं जिससे बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। असल में हम लोग इतना परेशान हैं इस गंदगी की वजह से और जिस तरह से ये काम हो रहा है ना, हमारी नज़र में नहीं हो रहा है ये काम हो रहा है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि गटर लाइन की सीवेज की लाइन है। हमने ये कहा था काम होने से पहले कम से कम सीवेज की लाइन सही कर दें। सर हमारा जो काम का मतलब ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। यहाँ पे गंदगी ऐसी हो रही है और ये काम ब्रेक लगा हुआ है। इधर कहाँ काम होएगा भाई, ऐसे काम हो रहे हैं। ये देखो गंदगी, कचरा मचरा सब इधर इकट्ठा किया हुआ है। इतने अरसे से माशाल्लाह 3-4 साल से हम लोग जो है ना यहाँ पे बहुत कारोबार खराब हुआ। इधर पानी जमा हो रहा था, इधर गटर बंद रोजा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।